आज से कई प्रकार के काम किए जाते हैं। गोस्वामी जी अपनी हिंदी साहित्य में लिखते हैं महाकाव्य में कि कर से कर्म करो विधि नाना और मन राखो जहां कृपा निधाना। तो ध्यान का होना चाहिए आपका परमात्मा में, मन भगवान का होना चाहिए। अरे हाथ से काम करिए, आंखों से देखिए, कानों से सुनिए, ज्ञान से निर्णय लीजिए, अशांति नहीं होनी चाहिए। कल मैंने एक बात कही थी इस मंच के माध्यम से, उस बात को मैं दोहरा रहा हूं, क्योंकि अगर किसी बात को दोहरा दिया जाता है तो बात दिमाग में टच हो जाती है, फीड हो जाती है। मैंने कल बताया था कि चंद्रवंश की दूसरी शाखा जिसको यदुवंश कहा जाता है, उस यदुवंश में परमात्मा श्री कृष्ण का संपूर्ण कलाओं से अवतार हुआ। क्यों हुआ? लेकिन बात मेरी कल अधूरी रह गई थी। केवल कंस का वध करने के लिए नहीं, नोट कर लीजिए, आपके दिमाग में यह बात होगी कि कंस का वध करने के लिए कृष्ण को मथुरा में आना पड़ा, लेकिन कंस का वध करने के लिए नहीं, चाहे वो भगवान श्री राम की बात हो और चाहे परमात्मा श्री कृष्ण का चरित्र हो। गोस्वामी जी मानस में कहते हैं कि जब जब होए धर्म की हानि, बाणे असुर और अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। ये व्याकरण का सूत्र नहीं है, ये भूगोल का नक्शा नहीं है, ये गणित का सवाल नहीं है, आपके दिमाग में नहीं आ रहा है। गीता अध्याय 4 में 2 श्लोक आते हैं और आपने पढ़े भी होंगे। और जब महाभारत टीवी पे आया करता था तो सबसे पहले गीता का यही श्लोक आता था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ जाता है, राक्षस बढ़ जाते हैं, उस समय भगवान को इस सृष्टि पे आना पड़ता है। तो जरा नोट कीजिए, कंस का भी वध किया भगवान ने। शिशुपाल का नाम आपने सुना होगा, जो चेक देश का राजा था, अशांति पैदा कर दी थी। भगवान ने शिशुपाल का वध किया पांडवों के राजसूय युद्ध में। एक राक्षस का और नाम सुना होगा जो महाभारत में इसकी लंबी व्याख्या है, जरासंध, मगध देश का बहुत बड़ा उग्रवादी था। लेकिन भगवान ने पांडवों को साथ करके और मगध में जाकर के जरासंध का वध किया भीम के माध्यम से। भोलासुर का नाम सुना होगा, बहुत बड़ा